नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर, जहां पर तुर्कमान गेट के पास मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि रात को जो डेमोलिशन की प्रक्रिया यहां पर की गई है, उसके बाद यहां पर क्या हालात बने हुए हैं। अभी फिलहाल आपको बुलडोजर यहां पर नजर आएगा, जो मलबा उठाने का काम एमसीडी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। ये तमाम वो जगह है, ये मस्जिद है जिसके बराबर में ये कम्युनिटी हॉल और डिस्पेंसरी को ध्वस्त करने की कार्यवाही कल रात को एमसीडी और दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई, जो कहा गया था कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया है। और जिसमें अभी आपको उस तरफ भी दिखाऊं कि वहां पर भी बुलडोजर जो है लगे हुए हैं। करीब रात के समय अगर हम बात करें तो 22 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद थे, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई। बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश था कि 6 जनवरी तक इस जगह को खाली कराया जाए और उसके बाद यहाँ पे ध्वस्तीकरण की जो कार्यवाही है वो एमसीडी की तरफ से की जा सकती थी। जिसके बाद कल रात को ही आधी रात को यहाँ पर प्रशासन और एमसीडी की तरफ से ये कार्यवाही की गई है। देखिए, मलबा आप यहाँ पर देख सकते हैं और जस्ट मस्जिद के बराबर में ये कार्यवाही की गई है। पूरी तरह से ये ध्वस्त कर दिया गया है। अभी भी लोगों का सामान आपको नजर आएगा और दूसरी ओर भी बुलडोजर यहाँ पर मलबा उठाते हुए आपको नजर आ रहा है। तमाम पुलिस के अधिकारी, एमसीडी अधिकारी अब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्य किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी ये लेन जो है वो ध्वस्त की गई है, जिसको अवैध रूप से यहाँ पर लोगों ने बनाया था और यहाँ पर वो रह रहे थे। ये गेट है दिल्ली का, वो इलाका जहां पर ये मस्जिद आपको बराबर में दिखाई देगी। एमसीडी सिविक सेंटर भी इसी के जस्ट सामने आपको दिखाई दे रहा है और अभी भी बुलडोजर लगातार यहाँ पर ये मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हज कमेटी की जो ऑफिस है वो भी यहीं पर है और ये वो जगह है। आपको दिखा दें कि यहाँ पर किस तरह से बुलडोजर की कार्यवाही की गई है और ये जो इलीगल प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई जा रही थी, जिसमें एक कम्युनिटी हॉल, जो बारात घर और एक डिस्पेंसरी जो बताया गया है वो यहाँ पर मौजूद था, जिसको अब एमसीडी की तरफ से ध्वस्त किया गया है। और देखिए, यहाँ पर अभी भी लोगों का सामान आपको अंदर नजर आएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और 6 जनवरी को यहाँ पर उनको हटाने तक का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था कि 6 जनवरी तक इस जगह को खाली कर दिया जाए। 3 महीने का समय भी बताया जा रहा है कि लोगों को यहाँ पर 3 महीने का समय दिया गया था कि इस जगह को पूरी तरह से खाली किया जाए। ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जिसमें एक याचिका द्वारा कहा गया था कि ये यहाँ पर अवैध रूप से मैरिज हॉल और एक डिस्पेंसरी यहाँ पर चल रही थी, जिसको अब ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ पर अब भी आपको लोगों का सामान नजर आएगा। हालांकि यह भी कहना है कुछ लोग यहाँ से पहले ही जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग कल तक भी यहाँ पर मौजूद थे। हो सकता है वो उन्हीं का सामान हो जो यहाँ पर रह रहे थे। और देखिए, यही वो मस्जिद है, फैजलाही मस्जिद, और इस दरगाह भी कहा जाता है, जिसके चारों तरफ अगर हम आपको दिखाएं कि चारों तरफ जिस तरह से यहाँ पर जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर एनक्रोचमेंट किया गया था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिस्पेंसरी गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी, एक मैरिज हॉल था जिसे अवैध रूप से चलाया जा रहा था, उसको ध्वस्त किया गया है। और ये पूरा मस्जिद का एरिया आपको दिखा दे कि चारों तरफ यहाँ पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई है। आधी रात के बाद यहाँ पर एमसीडी और दिल्ली पुलिस की कार्यवाही के बाद आज किस तरह का यहाँ पर नजारा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पूरा यहाँ पर सामान जो है अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है और ये मस्जिद है जिसके बराबर में ही ये नुकसान यहाँ पर हुआ है मस्जिद को भी।
थोड़ा बहुत, लेकिन अब ये भी बड़ा सवाल है कि जिस तरह से ये डेमोलिशन की कार्यवाही की गई है और मस्जिद को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, उसको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फिर से ठीक किया जाएगा या नहीं। फिलहाल तस्वीर ये है कि आप चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाएंगे कि पूरा जो डेमोलिश के बाद अब यहाँ पर एमसीडी और ये बुलडोजर मलबा उठाने का काम यहाँ पर उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब भी यहाँ पर बुलडोजर हैं और ये मलबा उठाकर यहाँ से सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वक्फ की जमीन बताई गई है और यहाँ पर उन्होंने विरोध भी किया है। दिल्ली पुलिस पर यहाँ पर पथराव भी देर रात हुआ है, जिसकी वजह से 5 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल भी हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला था, जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम मेन तुर्कमान गेट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो गेट है जो तुर्कमान गेट कहलाता है और यहाँ पर आले मोहम्मद इकबाल का फोटो भी लगाया गया है, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अतिक्रमण हुआ है उससे पहले यहाँ के तमाम लीडर से पुलिस के ने बातचीत की है, जिसके बाद ये एक्शन वो कल रात को लिया गया है। इसके बावजूद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है और पुलिस पर पथराव भी किया जाता है। ये कौन लोग थे, इसकी जांच फिलहाल सीसीटीवी खंगालने में पुलिस कर रही है और जिस तरह से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर का मामला भी सामने आया है, फिलहाल पुलिस उसमें जांच कर रही है। लेकिन देखिए, यही जस्ट तुर्कमान गेट के सामने ये अवैध यहाँ पर निर्माण किया गया था और मस्जिद की आड़ में यह अवैध निर्माण किया गया था, जिस पर एमसीडी की तरफ से कार्यवाही कल देर रात को की गई। और देखिए, ये तुर्कमान गेट के बराबर में जो तमाम दुकानें हैं, जो मार्केट एरिया, जो कहीं बहुत भीड़ यहाँ पर लगी रहती थी, अब फिलहाल उसको बंद किया गया है। कल रात से ही ये मार्केट पूरी तरह से बंद है। आप देख सकते हैं तमाम दुकानें जो हैं वो बंद करवाई गई हैं और जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर पथराव किया गया था और हिंसा भड़की थी, जिसकी वजह से अब संवेदनशील ये पूरी स्थिति बनी हुई है और अभी भी दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और ये तमाम वो स्कूटियां अभी भी यहाँ पर उसी स्थिति में आपको दिखाई देंगी जिस वक्त यहाँ पर उपद्रवियों ने ये हंगामा किया और हिंसा भड़की। और देखिए, यहाँ पर वो लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। दूसरी ओर पूरा एरिया जो है वो पुलिस द्वारा ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो हैं तमाम इकट्ठा हो रहे हैं और वो बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोका जा रहा है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था। आप यहीं थे कल? नहीं, मैं तो कहीं काम पे गया था मैडम। हाँ। लक्ष्मी नगर, यहाँ नहीं था, तो सुबह में आया हूँ। यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, अभी यहाँ पर पूरा एरिया को ब्लॉक किया गया है, पुलिस नहीं जाने दे रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या कहेंगे भाई पुलिस की मर्जी है, जाने दे सकती है, ना भी दे सकती है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और जो एमसीडी की तरफ से यहाँ पर अवैध निर्माण पर जो कार्यवाही हुई है उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? उसमें तो मैडम ये है, तारीख देना चाहिए थी, तारीख मिल भी गई थी, मगर हाथों हाथ एक साथ ये काम करना नहीं चाहिए था। जो एक साथ काम करा ये गलत काम करा है। 3 महीने का तो समय दिया था जी, 20 तारीख का टाइम दिया था, तो तारीख तो सुनने में आई थी, मगर टाइम दिया था, मगर ये बिना बतलाए अचानक काम करा है रात ही रात में, ये गलत काम हुआ है।
यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इनको बताया ही नहीं गया था, लेकिन जबकि हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था और 6 तारीख कहा था कि 6 जनवरी को ये पूरा एरिया जो है मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण किया गया हो उसको खाली करा दिया जाए। अब कितनी सच्चाई है इसमें और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिना बताए ये कार्रवाई की है, ये सही है क्या? वो तो मैम वो तो सरकार को देखना चाहिए, जो यहाँ पे प्रशासन है उनको देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। नहीं, आप इनको लोगों को बताया गया था क्योंकि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है हाँ वो और 3 तो महीने बात, का समय दिया था। हाँ समय जब आपको दे दिया तो आपको थोड़ा जो कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मानना चाहिए था। बाकी जो हुआ गलत हुआ, पर सबको इसका देना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए कि जो सरकार ने मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया उसके अंदर हमें थोड़ा रुकना चाहिए, राजी रहना चाहिए कि हाँ जी जो भी बात होगी, अब जो भी आगे की तारीख मिली है उस हिसाब से काम होगा। जो ये रात के टाइम जो इन्होंने एक्शन लिया है एकदम, वो थोड़ा ये किसी के भी हिसाब से, जैसे कि हमारा मानना ये है कि जैसे अगर मेरा घर होता उसके ऊपर अगर ऐसे ही अचानक कुछ बात आती तो मैम किसी का भी दिल वैसा होता कि नहीं यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया ये जो भी है, तो उसमें परेशानी होती थोड़ी सी। लेकिन 3 महीने का समय दिया गया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस वालों को ये भी कहना है कि लोगों से हमने बातचीत भी की, उस दौरान पुलिस पर पथराव, ये तो नहीं वो तो पथराव जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था, वो बहुत गलत था। क्योंकि क्या है कि मैम एक तो वो है कि मस्जिद जो है वो हमारा मुसलमानों का जो है वो है अब इबादत गाह है हमारी, तो एक तरीके से हमारा हम कहते हैं ये दीन के तरीके से ये अल्लाह का घर है। तो अगर अल्लाह के घर के ऊपर कोई भी आँच आएगी तो मैं मुसलमान तो खड़ा होगा, पर क्या है कि इस तरीके से हमें जो है जो ये पथराव हुआ है ये नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, पर ये गलत हुआ है। मस्जिद की आप बात कह रहे हैं, मस्जिद पर तो बुलडोजर चला नहीं है, मस्जिद के आड़ में जो अतिक्रमण हुआ उस पर हाँ, कार्रवाई की वो एक तरीके से वो सही भी है कि, पर अगर मैं तो साफ ये कहता हूँ अगर कागज होते तो इसको कोई हाथ नहीं लगा। अगर कागज हैं भी और वक्त मिला भी है तो ये कुछ हमारी भी गलती है और कुछ उधर से भी गलती हुई है। लेकिन आपके एरिया में बाहर से आए लोग या फिर यहीं पर रहने वाले लोगों ने पथराव किया, कौन थे वो? नहीं ये यहाँ पर नहीं हम रहते, नहीं जानते, ये चीज हम नहीं जानते। ये यहाँ पर नहीं रहते, ये ओखला में रहते हैं। अच्छा, ओखला से है। हाँ ओखला में भी कार्यवाही चल रही है बुलडोजर की लगातार। हाँ वहाँ पर क्या नाम है आपका, मुरादी रोड पे शायद। आली गांव में चल रही है। ये थोड़ा हटकर नहीं, रहती है। दिल्ली में तो रहते हैं ना सर। वो दिल्ली में जिस तरह से अतिक्रमण की कार्यवाही लगातार की जा रही है, पिछले साल भी हमने देखा, क्या सही मान रहे हैं दिल्ली के लोग? वो तो जो है मैम वहाँ के बड़े हैं क्या वो जो है ये इनको जो यहाँ के बड़े हैं या जिस जगह के भी ये कार्रवाई हो रही है वहाँ के उन लोगों को बड़ों को देखना चाहिए इस चीज़ को कि ये सही है या गलत है। क्योंकि मैम यहाँ पे जो लोग होते हैं कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते और कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ भी बोल देते हैं तो वो गलत है। जिसको थोड़ा जानकारी है वो बोले तो सही है, क्योंकि मैम ये हमारा जो देश है वो ये सबका है, मुस्लिम का भी है, सारी जो है इसके अंदर रहते हैं। पर क्या है कि सरकार को भी ये समझना चाहिए और लोगों को भी अपने पास से ये समझना ये चाहिए। बड़ी बात है कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। देखिए यही वो संवेदनशील जगह है जहां पर पुलिस पर पथराव किया गया था। ये पूरी तमाम गलियां जहां से पुलिस बल पर पथराव किया गया। कौन थे वो लोग, इसकी पहचान तो की जा रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरा जो कार्यवाही का मामला चल रहा है, लोगों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं पुलिस ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम क्या कह सकते हैं, इसमें जो हुआ है गलत ही हो रहा है। अब इस बारे में तो ये पुलिस देखे और ये कोर्ट के फैसले देखें क्या होता है आगे। एमसीडी ने जो कार्यवाही की वो गलत या फिर पुलिस पर पथराव हुआ वो गलत? नहीं, पथराव तो गलत तो है ही, गलत है, बिल्कुल गलत है। पुलिस पे किसने बताया, किसी पे राइट नहीं है। तो ये तो जो कोर्ट का फैसला है उसको तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। उसका आगे का वेट का इंतजार करते क्या होता है आगे का। जो अपनी पिटीशन दायर करी थी इन्होंने, इसके बाद देखते क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है। लेकिन ये जो पथराव का ये जो सिस्टम है ये तो बहुत गलत है ना, किसी को नहीं करना चाहिए। पुलिस भी आपकी हमारी सेफ्टी के लिए, किसी और इसके लिए कोई है यहाँ पे, और पुलिस तो हर वक्त साथ ही देती है यहाँ पे। ये गलत हुआ है जो भी हुआ है यहाँ पे, पुलिस पे जो पथराव ये बता रहे हैं, कह रहे हैं,
इस बारे में गलत हुआ है। पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, उनका अभी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से मस्जिद की आड़ में ये अवैध अतिक्रमण किया गया था लोगों की तरफ से, उनको 3 महीने का समय दिया गया खाली कराने के बाद, उसके बावजूद लोग नहीं हटे। मैडम ये समझ में नहीं आया ना लोगों की कि मतलब ये टाइम दिया है या इसको मतलब ये लोग ये समझे कि मतलब अब ये जो रात में जो बिल्डोजर का सिस्टम करा है इन्होंने, वो ये समझे कि तोड़ने के लिए आएंगे मस्जिद को। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई लोगों के दिमाग में कि ये मस्जिद तोड़ेंगे। जो अनऑथराइज था उसके बारे में इनको मालूम नहीं था, इसलिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होकर थोड़ा सा ये तब्दील ले लिया लड़ाई झगड़े में। समझ में आई? अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन, इस बारे में इनको पता नहीं था कि ये लोग समझ रहे थे कि मस्जिद को मतलब डेमोलिश करने आ रहे हैं, डेमोलिशन। इस बारे में लोगों को कंफ्यूजन हो गया, इसलिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में आपस में जो हो गया झगड़ा, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हो गया। इसलिए और थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा कोर्ट का इंतजार करते, थोड़ा सा बड़ों की नॉलेज में आती, वहाँ की जो कमेटी है वो बताती क्या क्या है। इतना मौका ही नहीं मिल पाया, तो ये हालत बन गया ऐसे। अभी की जो स्थिति है, पूरी जगह पर पुलिस बल तैनात है, लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, रास्ते बंद हैं। हाँ, तो इससे तो बहुत मुतासिर हो रहे हैं लोग, परेशानी में आ गए, ना खाने का ना पीने का, जो सामान मिलता था वो भी नहीं हो पा रहा। लोगों के घरों में परेशानी बहुत बढ़ गई। देखो कैसा माहौल बना हुआ है आपके सामने, ये तो ये बहुत गलत हो गया। ये होता नहीं है वैसे इन एरियो में, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक है कैसा हो गया, यहाँ पे होना नहीं चाहिए था वैसे ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, तमाम हमने यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की है और इन्होंने ये साफ किया है कि यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आया कि अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की जाएगी या फिर मस्जिद की आड़ में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उस पर ये कार्यवाही की गई है। और लोगों को यहाँ पर समझ आया कि उनकी मस्जिद को तोड़ने की यहाँ पर एमसीडी कोशिश करी है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस बल पर पथराव किया गया। हालांकि अभी ये जांच का विषय बना हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कौन वो उपद्रवी थे जहां पर जिन पर पुलिस अब कार्यवाही कर रही है, कौन वो लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, कौन थे वो लोग जिन्होंने हिंसा भड़काने की कोशिश की, फिलहाल जांच जारी है। पूरे मामले पर क्या अपडेट्स रहेंगी, अमन न्यूज आपको बताता रहेगा। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज दिल्ली।